नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज की वीडियो के विषय की जहाँ तक बात है तो गर्मी में क्या हाल है मेरे बगीचे का, वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और जब हम अभी नया कुछ नहीं लगा सकते तो तब तक हम बगीचे में क्या कर लें। और हाँ, आजकल मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही और उसका कारण यही है कि नया कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, तो मैं रोज़ क्या वीडियो डालूँ। हाँ, इस बीच हम बागवानी से संबंधित कोई जो नॉलेज है वो हम बातचीत में शेयर कर सकते हैं। तो मेरा ये भी प्रश्न है कि आप में से किसी को कुछ विशेष जानना है तो आप प्रश्न छोड़िए, फिर उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर मैं एक वीडियो बना दूंगी। यदि आप बिगिनर हैं तो निश्चित ही आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। और कुछ लोग मुझसे अक्सर कमेंट में कहते हैं कि बहुत सारी बातें डिस्कस करना है, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो देखिए, फ़ोन नंबर देने के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि फ़ोन पर इतना समय नहीं दे पाऊंगी। और आपका अगर फ़ोन आएगा और मैं प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं आज आपको इसी बात के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो प्रश्न छोड़िए और फिर मैं उन पर विस्तार से चर्चा करूँगी। अभी तो आप देखिए कि मिर्च फूल रही है लेकिन फल नहीं टिक रहा। कारण क्या है? कारण सीधा सीधा टेम्परेचर। तो जब भी आपके ये प्रश्न आते हैं कि फूल लग रहा है, फल नहीं बन रहा, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो फूल के समय बहुत सारा पानी डाल देना और तापमान का अधिक या बहुत कम होना। ये देखिए, मेरी मिट्टी तैयार हो रही है। देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आजकल हम सब्जियों के छिलके भी इसी पर डाल रहे हैं। और निश्चित ही इस मिट्टी को 1-2 दिन के बाद मैं उलट पुलट कर दूंगी, तो जो ऊपर की लेयर है वो अंदर चली जाएगी। और हमारे पास अभी टाइम है, हम जून जुलाई में फिर से ग्रो बैग भर के और सब्जियां लगाएंगे। तो जितना ही ऊपर का सूखा सूखा सब्जी का वाला मटेरियल है या बील पत्र का जो फल है उसके खोखे पड़े हैं जो दिख रहे हैं आपको, तो वो सब मैं फिर उसमें ग्रो बैग में नीचे रख दूंगी। ये देखिए, हमारा कद्दू है, ये हमने लेट लगाया था, ये हमने मार्च एंड में लगाया था, बल्कि शायद अप्रैल फर्स्ट वीक में लगाया था। तो इसमें बेल चल गई है, मार्च एंड में ही लगाया था मैंने। तो उम्मीद है कि ये फल देगा। तो सीधी बात यह है कि जो पौधे मार्च में लगे हैं वो तो अभी हरे फ्रूटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो फरवरी में लगे थे वो फ्रूटिंग देके और अपना उनका जीवन काल समाप्त हो गया है। एक बेसिक रूल होता है कि पॉलिनेशन के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए जो 40 क्रॉस नहीं होना चाहिए। 25 से 22 से लेके आपके इधर 30 तक तो फिर भी हो जाता है, 32 तक भी हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बेलें हो जाती हैं, हमारे सब्जी के पौधे हो जाते हैं, फूलते भी हैं, बस उसमें फल नहीं बनता। इसीलिए मैं गर्मियों में कुछ दिन के लिए बागवानी बंद करती हूँ, ब्रेक देती हूँ। उसका दोहरा तेहरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो गर्मी की कमर तोड़ मेहनत से बचते हैं, गर्मी में पानी का भी थोड़ा सा कमी रहती है, और मिट्टी स्टेबलाइज हो जाती है और मिट्टी कुछ दिन के लिए रेस्ट पे चली जाती है। और उसी मिट्टी में हम नए सूखे पत्ते मिलाकर, थोड़ा सा खाद मिलाकर, थोड़ा सा किचन का कचरा मिलाकर, किचन वेस्ट मिलाकर उसको पुनर्जीवित कर लेते हैं और वो नई मिट्टी की तरह काम करने लगती है। चूँकि पत्ते बहुत सूखे हैं और जैसे ही वो मॉइस्चर के और मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स काम करते हैं और विदिन 2 मंथ ही वो सूखे पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं और ये मिट्टी इतनी हल्की हो जाती है और बेजान नहीं रहती। जैसे कि अभी तक ये पूरे साल इसने हमको फसल दी है, तो इसका सारे पोषक तत्व तो फसलों ने ले लिए और अभी एक तरह से कमज़ोर मिट्टी हो गई है, तो इसे हम फिर से मजबूत मिट्टी बना सकते हैं ये 2 महीने में। और यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और बिगिनर हैं तो आप गर्मी से तो अब इस समय तो कुछ भी न लगाएं।
आप लगाएंगे जून के आखिरी सप्ताह से मानसून की पहली दस्तक के बाद यदि आप शुरू करेंगे तो आप सक्सेस रेट अच्छा आएगा। तब तक आप मिट्टी पे काम कर लें। पहली बार बगीचा लगा रहे हैं तो मिट्टी छत पर ले आएँ, उसे ढेले फोड़ कर धूप दिखा लें। साथ ही उसमें हल्का करने के लिए सूखे पत्ते या धान की भूसी, लकड़ी का मोटा बुरादा या कि कोकोपीट आपके पास जो भी हो, और थोड़ी सी रेत भी, थोड़ी सी से मतलब 5% और मैक्सिमम 10% रेत मिला दें। यदि आपके यहाँ की मिट्टी काली और चिकटा मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, तो फिर वो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं बना पाते हैं आप तो सब्जियां अच्छी नहीं होंगी। वो आपको कंपलसरी है। थोड़ी गोबर की खाद या कि वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा किचन कंपोस्ट और थोड़े सूखे पत्ते। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं, तो फिर आप रेडीमेड कोकोपीट मंगा लीजिए और कोकोपीट मिला दीजिए। लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि आपको सूखे पत्ते स्टोर करना है। अगर आप गार्डनर हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कुछ टूल्स और कुछ बेसिक चीज़ें कि आपको ये सब चीज़ें बटोरनी ही पड़ेंगी। जैसे कि आपका गोबर की खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट चाहिए, कुछ टूल चाहिए, खाली पैकेट चाहिए, सूखे पत्ते चाहिए, गार्डन का पूरा गार्बेज जो निकलता है, ये बेलों का जो मल्च निकलेगा, ये सब मैं समेट के रखती हूँ। यहीं मैं इन बेलों को सुखा के इस मिट्टी के ऊपर छोड़ दूँगी तो ये मल्चिंग का भी काम करेंगे और सड़ के डिकम्पोज भी हो जाएंगे। जो ये आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है बार बार कि ये आखिरी ही है। हो सकता है 1-2 फ्रूट और भी लग जाए, पर लगभग ये समाप्ति की ओर ही है। तो ये सारे जो नीले ड्रम हैं ये अब खाली होने वाले हैं। और गर्मी में तो मैं अडेनियम में भी भरपूर पानी डाल रही हूँ और आप भी यही कीजिए। एक प्रश्न आया था कि क्या डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, क्योंकि उनका सनलाइट में रखने से एडेनियम ख़राब हो रहा है, उनके पत्ते जल के टपक गए। तो एडेनियम के बारे में मैं बताऊं कि एकदम से छाया से धूप में न लाएं। अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें कि जहां मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप हो, फिर धीरे धीरे करके उसे तेज़ धूप में लाएं। और एक चीज़ और नोटिस करें कि मेरे सारे एडेनियम बहुत एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो वो कितनी भी धूप झेल सकते हैं। यदि आपका पौधा छोटा है तो आप नेट के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन नेट के नीचे रखने के बाद कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। फ्लावरिंग चाहिए तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और अब देख लीजिए आप बेलपत्र का पेड़ अगर हम लगाते हैं तो निश्चित ही हमें फल भी मिलता है। और ये पेड़ मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ और इसको लेकर मैं बहुत परेशानी में भी रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ, क्योंकि लोगों की नज़रें फलों पर रहती हैं और बहुत कुछ होता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमको बहुत खाने को फल मिलते हैं और दूसरों को भी मिलते हैं, तो पेड़ तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर जगह है हमारे पास तो हम बहुउपयोगी पेड़ लगाएं। और बेलपत्र तो देखिए, इसका पत्ता भी मेडिसिनल वैल्यू रखता है और फ्रूट तो रखता ही है, और ये तो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। बस यही है कि अभी आजकल फल गिर रहे हैं तो ये देखिए चटक जाते हैं इस तरह, फिर हमें इन्हें रखने में दिक्कत जाती है, तत्काल ही यूज़ करना पड़ता है। तो आज तो हमने फल बहुत सारे तोड़े हैं, कुछ गिर गए हैं और शरबत भी बना है। और ये शरबत की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आपको अच्छा लगता है, देखना चाहते हैं तो आप उस पर जाके देखेंगे तो मिल जाएगी आपको ये रेसिपी। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।